इंट्रोडक्शन के लिए। और जैसा कि पवन जी ने मेरा नाम बताया कि मैं अजय कृष्ण अग्निहोत्री, मैं गवर्नमेंट जॉब से हूँ और लखनऊ को बिलोंग करता हूँ। और ये बिजनेस एक्चुअली मेरी मिसेज का है और मैं उनकी हेल्प के लिए यहाँ उपस्थित हूँ तो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो बिजनेस ओनर हैं उनको चाहूँगा कि वो कुछ कहें। हेलो, मेरा नाम दीपिका अग्निहोत्री, मैं लखनऊ से हूँ। मैं इस बिजनेस को अपने परिवार के साथ डेवलप कर रही हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं ये हेल्थ या वेल्थ के बारे में कैसे बनाएं उसको सुनेंगे। आज मैं हम बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस प्लान के लिए। चलिए धन्यवाद। और जैसा कि बताया कि आज हम लोग का जो प्लान है, जो प्लानिंग है आज की और प्रेजेंटेशन को हम लोगों ने जो रखा हुआ है वो उसका उद्देश्य है पहले तो हेल्थ, और जब हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ। तो मैं एक प्रेजेंटेशन का सहारा यहाँ ले लेता हूँ ताकि जो है बात करने में आसानी होगी। तो क्या ये विजिबल है? क्या ये पीपीटी विजिबल है इस समय? ये बिल्कुल। हाँ ठीक है सर। अच्छा, तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग एक लक्ष्य बताया कि हम लोग एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। और ये कॉमन गोल एक तरह से लोगों की मदद करने का है और उनको बेहतर जीवन और स्वास्थ्य के साथ में अच्छे स्वास्थ्य और अच्छा जीवन। तो जब हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं और अच्छे जीवन की बात करते हैं तो यहाँ दो चीजें जरूर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये दोनों इंटरलिंक्ड है। हेल्थ एंड वेल्थ दोनों इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। अच्छी हेल्थ होगी तो हम वेल्थ को भी इंजॉय कर पाएंगे, और अच्छी वेल्थ है तभी हम हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि हेल्थ को एंजॉय करने के लिए भी कुछ खर्च होते हैं। तो उन खर्च को पता चला कि कहीं पे हमें समझौते ना करना पड़ जाए कि नहीं ये हेल्थ तो मुझे चाहिए, हेल्थ के लिए ये चीज चाहिए, लेकिन वेल्थ कमजोर पड़ रही है। दूसरी चीज ये है कि अगर शरीर में कुछ ना कुछ रोग चल रहे हैं तो चाहे जितना भी पैसा हो वो दिक्कत करता है। इसलिए हेल्दी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो है आज इसी टॉपिक को लेके आगे बात करेंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके, उसमें जो है सही चीज़ हम लोग पोषक तत्व ले रहे हैं, सही चीज़ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो सब चीज़ें जानेंगे। और साथ में हम एक ऐसी वेल्थ क्रिएट करें जो कि हमारी लिगेसी जो है नेचर की होगी, उसको देखेंगे। तो जब हम इसकी हेल्थ की बात करते हैं तो एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है वो है ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ क्या है? ये चार पिलर्स के ऊपर है। इसको हम EARN अर्न के रूप में देखते हैं, अर्न नाम से जानते हैं। अर्न है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यानी डेली एक्सरसाइज होना चाहिए, ये नहीं कि कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, वो चीज़ें डेली एक्सरसाइज होना चाहिए। उसके बाद में है एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटलिटी, जो कि पुराने जमाने से हम लोग जान रहे हैं कि अगर दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हेल्थ पर वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। अगर निगेटिव हमारा एटीट्यूड होता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ के चैलेंजेस भी आते हैं। और तीसरी चीज है रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट, पर्याप्त रेस्ट। और रेस्ट दोनों तरह से होता है, एक फिजिकल होता है, बॉडी का रेस्ट होता है, और मेंटल रेस्ट भी चाहिए होता है। तो ये रेस्ट जो है हमें दोबारा वर्क करने के लिए एनर्जेटिक करता है, दोबारा एनर्जी को हमारी रिचार्ज करता है। तो रेस्ट भी एडिक्वेट चाहिए, और कितना कैसे चाहिए वो हम लोग अलग से देख सकते हैं। और गुड न्यूट्रिशन जो लास्ट चीज है वो अच्छा पोषण है, यानी कि हमारा जो खान पान है वो कैसा होना चाहिए। और फाइनेंशियल सक्सेस, अब हम जब बात करते हैं कि अगर हेल्थ अच्छी है तो फाइनेंशियल सक्सेस, क्या हम इसके माध्यम से हेल्थ को अच्छे बनाते हुए क्या फाइनेंशियल सक्सेस की बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हम अच्छी हेल्थ की बात कर रहे हैं तो वेल्थ की बात नहीं करेंगे तो एक एक चीज से काम नहीं चलेगा, दोनों का आपस में संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो क्यों अच्छा पोषण ये क्यों बहुत जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जनरली हमारी जो जीवन शैली है उसकी वजह से बहुत सारे रोग जो है आजकल देखे जा रहे हैं। और दूसरी चीज है कि उसके साथ ही में है कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, उसकी कमजोरी की वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ में कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बेटर आइडिया बेटर लाइफ, यानी कि आइडियाज आती हैं, नई नई चीजें आती हैं, नए नए आइडियाज आते हैं। तो उन आइडियाज को अगर हम गैस कर रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं, तो हेल्थ भी अच्छी बना सकते हैं, वेल्थ भी। तो आज हम एक नई आइडियाज पर बात करेंगे और बेटर लाइफ कैसे उससे बना सकते हैं उस पर बात की जाएगी। तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि हमारे मानव शरीर की संरचना कैसी है।
जैसे हम कोई अगर गाड़ी अपने पास रखते हैं तो हमें ये पता होता है कि इस गाड़ी में कब हमें हवा भरवानी है, कब टंकी में पेट्रोल भरवाना है, टंकी कहाँ है, उसका पहिया कहाँ है, हवा भरवानी, वो सारी चीजें की जानकारी होती है। तो सेम उसी तरह से हमको अपने शरीर की भी जानकारी के लिए आज हम बात कर रहे हैं कि शरीर में हमारा क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है वो सेल, जिसे हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, कई टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, यानी अंगों का निर्माण करते हैं। तो सपोज जैसे हमारा लीवर एक अंग है, तो लीवर में बहुत सारे टिश्यू होंगे, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, कोशिकाएं होंगी, और ये बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे अंग मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी का ऑडियो ऑन है तो प्लीज जो है उसको बंद कर लें, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इस तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, और हर सिस्टम कई अंगों से बनता है, और वो कई अंग टिश्यू, और वो के बाद सेल से। तो इस तरह से जो है हमारी बॉडी की संरचना होती है, और फिर बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे अंगों की प्रणाली, ऑर्गन्स मिलकर एक जो है बॉडी का निर्माण करते हैं, हमारा शरीर बनता है। तो अभी जो चीज है वो सोचने वाली या डिस्कशन वाली, वो ये है कि जब समस्या हमारी दिखती है वो किस लेवल पर दिखती है। वो दिखती है ऑर्गन लेवल पर। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, एक फिटनेस स्पेशलिस्ट से, कि मेरे इस अंग में तकलीफ है, मेरे हाथ में तकलीफ है, मेरे पैर में तकलीफ, मेरे लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि इसका कौन सा अंग प्रभावित है, और उस अंग के हिसाब से वो उन चीजों का इलाज करता है। लेकिन क्या ये ठीक है? क्योंकि उससे जो बेसिक इकाई है, जैसे सेल जिसे हम बोलते हैं, क्या हम अपने सेल को अगर दुरुस्त कर लें, वहां पर हम चीजों को सही कर लें, तो शायद यहाँ ऑर्गन तक बीमारी पहुंचने से बच जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज बहुत जानने वाली है कि हमको सेलुलर लेवल पर क्यों नहीं हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर रीजन्स पे हम अभी बात कर रहे हैं कि ये जो सेलुलर लेवल पर अटैक्स होते हैं या बॉडी में बीमारियां आती हैं, वो उनके 3 बेसिक रीजन्स कौन से हैं, बड़े बड़े रीजन्स कौन से हैं। तो एक है आजकल का एनवायरनमेंट, और इनमें से वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे एनवायरनमेंट है हमारे कंट्रोल में नहीं है, पोल्यूशन है, यूवी रेज है, इनको हम कंट्रोल खुद नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है हमारी लाइफ स्टाइल, और हमारी उसकी वजह से लाइफ स्टाइल को बहुत लंबे समय तक कैरी करने की वजह से हमारी कुछ हैबिट्स बन जाती है, जिसमें स्ट्रेस हमारे पास आ जाता है। और हम खान पान को अगर गलत तरीके से स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, एक्सेस टी पी रहे हैं, पोल्यूटेड फूड ले रहे हैं, और इम्प्रॉपर वाटर का इनटेक है अगर, तो ये सारी चीज़ें, रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उससे भी हमारे पास रेडिएशंस आते हैं। और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होने की, ज़्यादातर बैठ के ही काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठने वाले लोग, तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्थ चैलेंज आ जाते हैं, जिन्हें हम लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में देखते हैं। और तीसरा बड़ा चेंज है हमारा फूड, जो कि वो भी हमारे कंट्रोल में अब नहीं है। हम फूड खुद पैदा नहीं करते हैं, खुद अर्न नहीं करते हैं, तो वो जो चीज़ है फूड में, जो दिक्कतें आ रही हैं, या कहिए कि इम्प्योरिटी है उसमें, तो उसकी वजह से भी हमारे ये 3 चैलेंज जो है बनते हैं। तो तीसरा चैलेंज बनता है। तो इसको हमें कैसे जो है करना है, इससे बचना है, तो वो हम लोग जो है थोड़ा सा जानेंगे कि लाइफ स्टाइल डिजीजेज और हमारा जो इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, उसमें मुख्य जो चीजें हमने देखा कि जैसे यूवी रेस है, पोल्यूशन है, और ये सब चीजें हैं, ये क्या रोल कर रही हैं, और इसके लिए इफेक्टिव कारक कौन है, जिम्मेदार कौन है। तो इसको फ्री रेडिकल्स के रूप में, यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि फ्री रेडिकल क्या होता है। इसको हल्के में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्री रेडिकल्स एक्चुअली जो है, एक तत्व है, जिसको थोड़ा सा हम हल्के में आगे जानेंगे, कि ये ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है इन पोल्यूशन, या ये जो चीजें आ रही हैं, पोल्यूशन, यूवी रे, इनकी वजह से ये क्रिएट होते हैं, और ये फिर इतने तरह की बीमारियां दे सकते हैं। यानी जिस अंग में इनका फ्री रेडिकल का जन्म होता है, वहां वो पहुंचते हैं, जिस अंग में भी पहुंच जाते हैं, तो उस अंग से संबंधित बीमारी देते हैं। बीमारी की लिस्ट बहुत लंबी है, थोड़ी सी हम देख सकते हैं। अब हमारे सामने ये है कि हम अपनी जीवन को बदलें, क्या करें, किस तरह से इसको करें। तो वो उपाय क्या है? हम अपने भोजन को बदल सकते हैं, हम जीवन शैली को, इनमें से क्या चीज ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में है। तो उसमें से हम एक चीज देख सकते हैं कि हम जो है, जो न्यूट्रिशनल गैप है, हमारे जो खाने में पोषक तत्वों का अभाव है,
पोषक तत्व जो लेना चाहिए और हम जो ले रहे हैं उसके बीच का जो अंतर है उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो जनरली आप देख रहे हैं एक लेफ्ट साइड पे पिरामिड है, एक राइट साइड पे पिरामिड है। तो राइट साइड में बहुत सारी चीजें गायब हैं। तो इनमें से क्या चीज गायब है? ये कुछ भी हो सकता है। जो आवश्यक चीजें हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं, 5 चीजों के रूप में देख रहे हैं। फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। कितना लेना चाहिए पर डे, वो सर्विंग्स हमारे पास है, क्या हम इतना लेते हैं? और यही चीज जो है गैप क्रिएट करती है। और ये गैप जब क्रिएट होता है तो फ्री रेडिकल्स को अटैक करने के लिए और आसान जगह मिल जाती है और फ्री रेडिकल्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट का सेवन कम कर रहे हैं तो भी फ्री रेडिकल्स जो है हावी हैं। तो ये फ्री रेडिकल क्या है? जो हर जगह ऑक्सीजन तो हर जगह मौजूद है, वातावरण मौजूद है, हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। तो ऑक्सीजन का एक 4 तत्वों में लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनमें से एक जब इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में फ्री रेडिकल्स कहलाता है। अब ये इसको बहुत ज्यादा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये समझ लें कि किसी के पास 4 चीजें हैं और एक चीज का अभाव हो गया, वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो जैसे शैतान बच्चा है, उसकी कोई चीज खो गई तो वो ढूंढने की कोशिश करता है और उसको ढूंढने की जिद में या चंचलता में बहुत सारा घर का सामान डैमेज करता है। तो ये कुछ उसी तरह का शैतान बच्चा है फ्री रेडिकल। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस इलेक्ट्रॉन को ये पा जाएगा तो ये शांत हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि इनएक्टिव हो जाएगा। फिर इसकी एक्शन की क्षमता खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये बिल्कुल भी खत्म हो सकते हैं। तो फ्री रेडिकल में जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको पूरा करने का जो नेचुरल आइडिया है वो मिलता है हमें एंटीऑक्सीडेंट से। एंटीऑक्सीडेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब वो इनके संपर्क में आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर है और वो इलेक्ट्रॉन रिसीवर है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया फ्री रेडिकल्स ने और वो सेटिस्फाई हो गए। अब वो हमारे अंगों को डैमेज नहीं करते हैं। तो हमारे पास अगर एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा है भोजन में तो ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में काम करते हैं। तो इसके लिए हम बहुत अच्छी मात्रा में फल सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन कितना मौजूद है, क्या कितना लेते हैं, कितना लेना चाहिए, कैसे लेते हैं, वो सब हम लोगों को मालूम है। तो यहाँ हम एक नाम हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट। ये जो कंपनी है ये बेस्ट ऑफ द नेचर, बेस्ट ऑफ द साइंस के प्रिंसिपल पर हाई क्वालिटी न्यूट्रिशंस बनाती है। और ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी है जो कि काफ़ी गुणवत्ता वाली चीज़ें बनाती हैं, गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट्स हैं। और इनका कंट्रोल फ्रॉम सीड टू सप्लीमेंट टू होम, यानी घर तक पहुंचाने में बीच में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, वो भी ये केयर करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो चीज़ें पहुंचती हैं, हमारे पास जो सप्लीमेंट्स पहुंचता है हमारे घर तक, वो प्योरिटी गारंटीड होता है, क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल ही हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ एक प्रोडक्ट की बात की है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लगभग 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च हैं इनके, न्यूट्रीलाइट के ही हेल्थ से रिलेटेड जो ब्रांड है। और उसमें एक ही प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स। ये विटामिन एंड मिनरल्स की जो ऑप्टिमल डोज है, जो हमारी एक दिन की रिक्वायरमेंट है, वो ये पूरा करता है। एक कंफ्यूजन हुआ करता था, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमने ये टैबलेट ले ली, फिर हम भोजन से भी ले रहे हैं, फल सब्जी भी खा रहे हैं, तो कहीं एडिशनल तो नहीं हो जाएगा? तो जी नहीं, ये एडिशनल नहीं होता है। ये हर कंट्री की परिस्थितियों को देखकर डिजाइन किया गया है कि हम अगर इसको ले रहे हैं और साथ में भोजन भी करते हैं तो ये ऑप्टिमल मिनिमम हम ले रहे हैं, मैक्सिमम तक ये नहीं पहुंचता है डोज। दूसरी चीज ये होती है कि विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो स्टोरेबल नहीं होते हैं बॉडी में। तो थोड़ी बहुत संख्या अगर एक्स्ट्रा होती भी है तो वो वॉश आउट हो जाती है। तो इसलिए इसमें ये चीज सोचने की नहीं है कि ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ की कंडीशन में ये जो डिजाइन की गई है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो एक टैबलेट है, एक सर्विंग है, 1 टैबलेट, उससे हमें मिलता क्या है। तो लेफ्ट साइड में लंबी लिस्ट है मिनरल्स एंड विटामिन की, लेकिन उससे समझने से अच्छा है कि हम ये समझ लें कि ये जो एक टैबलेट है ये कितने फूड पार्टिकल, कितना फूड मटेरियल है उसको सब्स्टिट्यूट करती है। उसके बदले में हमको ये एक टैबलेट से ही वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो हल्का हल्का हम देखते हैं 19 ग्लास दूध पिएंगे, 11 केले खा रहे हैं, एक बड़ा संतरा ले रहे हैं, 1 कप जो है कैरेट ले रहे हैं, 600 ग्राम डाई आलमंड, बादाम 600 ग्राम, 3 टमाटर, 33 अंडे, 26 ब्रेड स्लाइस, 200 ग्राम बीफ लीवर अगर नॉनवेज लोग लेते हैं, 7 कप पालक, 1.5 कप। इस तरह से इतनी चीजों को लेने पर जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जो हमें विटामिन और मिनरल्स जो चीज मिलेगी, वो हमको एक टैबलेट से पूर्ति हो गई। अब ऑप्शन आपके पास है कि इतना सब चीज लेंगे या एक टैबलेट। तो ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम दूसरा घटक देखें जो मिनरल एंड विटामिन के
उसके बाद अहम इसलिए है क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में पानी के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये लगभग 80% बॉडी में होता है, बॉडी वेट का जो है होता है। तो इसमें जो प्रोटीन है ये जो इसका कंटेंट या इंग्रेडिएंट बोले तो वो मेन पार्ट जो होता है इसका अमीनो एसिड होता है। तो अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, एक बॉडी खुद बनाती है, जो हमारे पास स्टोर्ड फैट होते हैं उनको बर्न करके बनाती है, वो 13 तरह के बना लेती है, लेकिन बचे हुए 9, टोटल 22 जो अमीनो एसिड्स होते हैं 9 बॉडी नहीं बना पाती है, इन्हें हमें बाहर से लेना होता है, इसलिए इनको बोला जाता है 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और हर रोज इनकी हमें जरूरत होती है। क्यों हर रोज जरूरत होती है वो हम यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है 11 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होती है, केवल ब्रेन सेल्स को छोड़ के जो 7 साल पुरानी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने अभी सेल समझा था, टिश्यू और सेल समझे थे, वो हर सेल रोज उनका निर्माण किसी न किसी अंग में रोज निर्माण होता है और पुराने सेल्स जो है शरीर को छोड़ देते हैं। तो जो नए सेल्स बन रहे हैं, पूरी बॉडी का जो नया निर्माण हो रहा है, उसमें सबसे अधिक क्या चीज चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए सबसे अधिक, और उसके बाद में मिनरल्स और विटामिन। तो यही प्रोटीन अगर कम होगी तो निश्चित रूप से जो नई सेल्स बन रही हैं वो डेफिशिएंट होंगी, प्रोटीन डेफिशिएंट होंगी, विटामिन डेफिशिएंट होंगी, मिनरल डेफिशिएंट होंगी। थोड़ी सी एक चीज हम लोगों को जरूर जानना चाहिए कि अगर किसी का वेट वेट जो है 30 किलो है, वो कितना प्रोटीन ले रहा है, और जिसका वेट 90 किलो है वो जितना प्रोटीन ले रहा है, क्या दोनों के बॉडी में जो नई सेल बन रही है वो बराबर हेल्दी होगी, एक जैसी होगी एक ही खुराक लेने पे? ये संभव नहीं है। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हो सकता है जितना खुराक हम लेते थे उससे हमारी बॉडी का काम चल जाता था, लेकिन जब हमारी एज बढ़ती है, वेट हमारा बढ़ता है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, और एजिंग के हिसाब से भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, प्लस कोई बीमारी है, हॉस्पिटलाइज है, तो जो है रिक्वायरमेंट्स विटामिन मिनरल्स की चेंज हो जाती है। तो उसको भी देखते हुए हमें प्रोटीन्स को जानना बहुत जरूरी है, कहाँ कहाँ इसका रोल है वो हम देख सकते हैं। शायद ही बॉडी का कोई ऐसा पार्ट हो जहाँ प्रोटीन का रोल ना हो, हर जगह लगभग इसकी जरूरत होती है। इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वो इन्होंने न्यूक्लियाइड्स में जो निकाला है, ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के रूप में है, और ये 3 तरह के जो इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है, 3 तरह के प्रोटीन से मिलके बनता है। सोया प्रोटीन है, सोया प्रोटीन आइसोलेट, जो प्रोटीन तत्व केवल निकाल लिए जाते हैं, बाकी उसमें से जो अनवांटेड चीज है उसको छोड़ दिया जाता है। दूसरी चीज है व्हीट प्रोटीन और है पी प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन को मिला के इसको ट्रिपल ब्लेंडिंग भी बोलते हैं, ये बनता है। ये खासियत इसकी ये है कि अगर हम इसके कंप्यूटर से किसी से भी कंप्यूटर से मैच करें, पूरे एशियन रीजन में आपको इससे बढ़िया नहीं मिलता है इस रीजन से, क्योंकि ये 100% वीगान है, यानी कि ये टोटल प्लांट प्रोडक्ट है। वीगान का मतलब है प्योर वेज तो हुआ ही, लेकिन साथ में एनिमल सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ द एनिमल बिल्कुल नहीं है इसमें। तो 98% इस वजह से इसकी डाइजेस्टिबिलिटी हो जाती है, जबकि अन्य जो उपलब्ध पदार्थ जितने भी प्रोटीन है उनमें डाइजेस्टिबिलिटी उनकी लगभग 35% होती है। तो एक ये तत्व हुआ, एक ये फैक्टर हुआ। दूसरा है कि जो इसके अंदर प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन जो हमारे बॉडी में इसके डाइजेशन के बाद हमारे पास मिलता है बॉडी के लिए यूज होने के लिए, वो 80% है। यानी कि हमारे जो 10 ग्राम का एक स्कूप है इसका, उसमें 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इजी टू डाइजेस्ट है इसका जो प्रोटीन, डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर है, WHO इसको देता है स्कोर, ये 1.0 यानी कि फुल 100% स्कोर है। 1.0 इज द मैक्सिमम स्कोर। ये है, ये न्यूट्रल इन टेस्ट है, यानी कि इसके स्वाद रहित है। जिस तरह पानी होता है स्वाद रहित, इसीलिए उसको किसी भी चीज में मिला के आप कुछ भी बना लेते हैं, तो वही सेम चीज ये है कि आप इसको भी किसी भी चीज में मिला सकते हैं। तो इस वजह से इसको कंजम्पशन बहुत आसान होता है, चाहे आप रोटी के आटे मिला ले, चाहे तो किसी भी तरह से आप इसको ले सकते हैं। एक यूएस एफडीए जो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन यूएस का है, इनका कहना है कि जो ट्राई ब्लेंड आल प्लांट प्रोटीन है, इसका अगर दैनिक सेवन डेली हम इसको लेते हैं तो हृदय रोग के खतरे को काफी कम किया जा सकता है। अभी हम यहाँ की कंपेयर करते हैं मार्केट में जो अवेलेबल जो ब्रांड हैं, जो तथाकथित बहुत अच्छे ब्रांड माने जाते हैं, उनकी हम जब तुलना करते हैं, इनके नाम को हमने ब्लर कर रखा है क्योंकि वो हम नहीं ले सकते ऑफिशियली नाम। इनकी जब हम तुलना करते हैं तो ये एमआरपी देखने पर ये काफी कम दिखाई देती है। और यहाँ जो लास्ट 3 कॉलम हैं, इसमें हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन एपीपी 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 kg,
इनकी कॉस्ट के कंपैरिजन करते हैं तो एमआरपी देखने में हाई लगती है, बट जब इनके दूसरे फैक्टर देखते हैं कि इसमें प्रोटीन परसेंट कितना है, तो किसी में 34%, किसी में 35%, किसी में 24%, और यहाँ 80% है, डबल से भी ज्यादा है। और एब्जॉर्प्शन की जब बात आती है तो 35% से ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसी का नहीं है अन्य में, जबकि यहाँ पर 98% एब्जॉर्प्शन। इन दो फैक्टर्स की वजह से जो नेट प्रोटीन हमारे बॉडी में जाता है वो आप यहाँ देख सकते हैं, 47, 17, 21, 59, और यहाँ 156, 392, 740। और इस वजह से जो कॉस्ट पर ग्राम है वो आप देखेंगे कि ये 200 ग्राम की कॉस्ट भी यहाँ पे सबसे चीपर पड़ रही है, और 1 kg देख लें तो काफी ज्यादा अंतर है। तो इस वजह से ये काफी जो है किफायती भी रहता है। अभी हम बात करें कि एमबे जो है, ये प्रोडक्ट्स एमबे के थ्रू जो है, न्यूक्लाइड के जो प्रोडक्ट्स हैं हमको एमबे के थ्रू मिलते हैं, जो कि वर्ल्ड ब्रांड लीडर है डायरेक्ट सेलिंग का, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में विख्यात है। तो इनके हम और प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं ये एसोसिएट किए हुए हैं, जिसमें आर्टिस्टी, एटीट्यूड, जो दो ब्यूटी ब्रांड हैं कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, जिसमें एक आर्टिस्टी सुपर प्रीमियम है और एटीट्यूड प्रीमियम ब्रांड है। उसके बाद पर्सनल केयर की हैं, फिटनेस के लिए एक्सेस ब्रांड है, वेट मैनेजमेंट में हमारे पास बॉडी की है, एयर प्यूरिफायर में एटमॉस्फेयर ब्रांड है जो कार के लिए और रूम के लिए लॉन्च है, न्यूट्रलाइट हमने अभी चर्चा की हल्की। होम केयर ब्रांड में भी हमारे पास लगभग लगभग घर की जरूरत की सारी चीजें हैं, और किचन अप्लायंसेस में हमारे पास क्वीन नाम से किचन के ये यूटेंसिल्स भी हैं। ये सभी हाई क्वालिटी नंबर 1 ब्रांड वर्ल्ड के हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, वैल्यू फॉर मनी हैं। इनके साथ में जब हम इनको यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो एक हमको इनकम अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ये भिन्न भिन्न नाम से आते हैं, हमने जो साइड में हम देख रहे हैं। इसके बाद में हम ये जरा जानना चाहते हैं कि हमको क्या इसको यूज करके क्या मिल सकता है, कैसे हमको फायदा हो सकता है, और कैसे हम अपनी वेल्थ का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक बात करते हैं कि पर्सनल, सबसे पहले जो हमारा फोकस होगा वो होगा पर्सनल वेल्थ और पर्सनल हेल्थ पर। इम्यूनिटी हमको अपनी बनानी है और हमको अपनी वेल्थ मजबूत करना है। जब हम पर्सनल वेल्थ पर और पर्सनल हेल्थ पर फोकस करेंगे तो हमको एक लीगेसी क्रिएट करने के लिए मौका मिलता है, वहां से हमारी शुरुआत होती है। और पर्सनल के बाद फैमिली पर हमारी बात आती है कि पहले हम अपनी हेल्थ बना रहे हैं, अपने फैमिली की हेल्थ और वेल्थ बना रहे हैं, और उसके बाद में पूरी कम्युनिटी, क्योंकि फैमिलियाँ, बहुत सारी फैमिली मिलकर एक कम्युनिटी का निर्माण करती हैं, तो फिर हम इसको कम्युनिटी में भी पहुंचाते हैं, हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोगों के साथ शेयर करके उनकी भी वेल्थ मजबूत करते हैं और उनकी भी इम्यूनिटी मजबूत करते हैं। तो हेल्थ एक बॉडी का स्टेट है, एक बॉडी की स्थिति है, गुड हेल्थ। और उसी तरह से जो वेलनेस है, जो वेल्दी होने का है, वो एक तरह से स्वास्थ्य और खुशियां, हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ का एक पैकेज है वो स्थिति। तो अब ये देखते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, एक लीगेसी बेस्ड वेल्थ जो है हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा सा जानने के लिए हम दो चीज़ों का सहारा लेते हैं। हम यहाँ पे ये दो चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे पास मेन चीज़ है, एक मैन्युफैक्चरर और एक है कंज्यूमर, कस्टमर। तो ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक बनाता है, एक इस्तेमाल करता है। और जब मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ बनाता है तो 35 से 40% में वो किसी चीज़ का निर्माण कर रहा होता है, जिसको कंज्यूमर 100 रुपए दे के खरीद रहा होता है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो लोग होते हैं उनको हम लोग मिडिल मैन, एडवर्टीजमेंट, इन सब चीज के रूप में जानते हैं। क्या ये लोग जो है कम पैसा रखते हैं? नहीं, ये जो हमने गैप देखा ये लगभग 60% ऑलमोस्ट हमारी इनकम का इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मेरे मन में आया था, शायद आपको भी, आप भी सोच रहे होंगे, कि दुनिया के जो बहुत अमीर लोग होते हैं, अगर ये हम 3 पार्ट में देखें, 1 ये सेकंड मिडिल वाला और थर्ड ये कस्टमर वाला, इन 3 लोगों में से रिचेस्ट लोग किस सेगमेंट में है, पहले, दूसरे या तीसरे? तो हम ये पाएंगे कि निश्चित रूप से तीसरे पार्ट में तो नहीं होंगे। रिचेस्ट लोग होंगे हमेशा कहाँ हैं? फर्स्ट या सेकंड में। तो यहाँ पर जो है ज्यादा पैसा है, और ये पैसा दे कौन रहा है, सप्लाई कौन कर रहा है? ये सप्लाई कर रहा है कस्टमर, यानी थर्ड स्टेज पे जो बैठा हुआ है। उसके बाद में ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है मिडिलमैन है, इससे थोड़ा सा परिवर्तन हुए कुछ दिनों में, अभी कुछ सालों से, 20-25 सालों से हमें दिखाई दिए सुपर मार्केट, ऑनलाइन मार्केटिंग भी दिखाई दी, अमेजन, फ्लिपकार्ट के रूप में, इसी तरह की और मार्केटिंग ये भी आए। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन वही है हमारा कि क्या इनके आने से
कंज्यूमर को कोई बेनिफिट हुआ क्या, कंज्यूमर को जो है कुछ इनकम प्लान मिला, ऐसा कहीं भी नहीं है। उसको सिर्फ छोटी सी डिस्काउंट दे दी गई, बट कभी भी कोई इनकम प्लान उसको नहीं मिला। यहीं पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्ट सेलिंग का। एक कंफ्यूजन हुआ करता था डायरेक्ट सेलिंग का नाम आने पे कि लोग समझते थे डोर टू डोर सेलिंग। नहीं, वो कंफ्यूजन हमें आज दूर करना था कि ये डोर टू डोर सेलिंग नहीं है। और ये कंसेप्ट लाने वाले 1959 में जो है वो है एमवे, जो इस पूरी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए। और इनका जो फार्मूला है वो ये कि इनको मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, इनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। सीधे मैन्युफैक्चरर जुड़ जाए कस्टमर से, और इन दोनों की बॉन्डिंग से हमको जो है जो एक चैनल बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, सर्विस प्रोवाइडर एमवे हो गया, और साथ में इसके अंदर एक इनकम अपॉर्चुनिटी डाल दी जाए। वो कहाँ से, ये जो 60% हमने बचाया था, इसको ही एक पूल में हम अगर डाल दें, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका जो है एक नेटवर्क हो, और जिसका जितना एफर्ट हो उसके हिसाब से इस मनी को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जो कि बहुत ह्यूज मनी होता है, क्योंकि रिचेस्ट लोग यहाँ ज्यादा है। आपने जितने नाम, बड़े बड़े नाम सुने होंगे, वारेन बफेट हैं, बिग बाजार वाले लोग, ये सब देखिए, तो ये कहाँ है, बीच में, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, ये बीच में। तो यहाँ बहुत ह्यूज मनी है। इस ह्यूज मनी को अगर एफर्ट्स के हिसाब से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एक इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और इसको ही जो है हम आज जानेंगे, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में जानेंगे। और इस वक्त हम जो ये कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं प्लान का, ये वो थर्ड वर्जन है एमबी का। और इसमें जो चीजें हैं, जो इनकम प्लान है, उसमें एक एडिशन जो हुआ है, वो जो कोर इनकम के अलावा एक कोर प्लस इनकम भी ऐड हुई है, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले कैशबैक इनकम है। जब भी हम कोई परचेजिंग करते हैं तो लगभग 10% हमको कैशबैक मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस 3 to 21% होता है, जो जब हम ग्रुप बनाना सीख जाते हैं और हम ग्रुप्स का निर्माण करते हैं, टीम बनाते हैं, तो वो टीम बेस्ड इनकम होती है। और उसके बाद में कुछ ज़्यादा टीम्स ग्रो कर जाती हैं, उनमें लीडर्स निकल आते हैं, यानी कि बड़े बड़े पिन्स आती हैं, बड़े बड़े लेवल्स अचीव हो जाते हैं। देन एक लीडरशिप बोनस, हमारे नीचे जब लीडर क्रिएट होता है तो लीडरशिप बोनस मिलता है, वो 11% है। इसके ये कई पार्ट में है, तो इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिटेल जानने के लिए जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है, एक बार उनके साथ बैठिएगा। ये 3 से 21% का एक चार्ट है। चूंकि ये बिजनेस ग्लोबल बिजनेस है, कई कंट्रीज में है, 110 कंट्रीज से ज्यादा में है, तो यहाँ पे जो इंडियन रुपीज की अगर हम देखें तो इसको पीवी में कन्वर्ट करते हैं, हर जगह के करेंसी को वो पॉइंट्स वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, और ये पॉइंट्स में ही बिजनेस को जनरली कॉमन रूप से समझा जाता है। तो यहाँ 200 से 10,000 तक की पॉइंट की टेबल है, जहाँ पे कि हमारा परफॉर्मेंस परसेंटेज है वो वेरी करता है 3 to 21%। यानी रफली अगर हम देखें तो 20,000 से लेकर 10 लाख तक की बिजनेस को अगर हम डेवलप करते हैं तो जीएसटी कैशबैक मिला के ये 100 रुपए की होती है, इसलिए हमने 20,000 से इसको राउंड फिगर में कैलकुलेट किया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो इजीए हम जो है परफॉर्मेंस बोनस जो है रिसीव करते हैं। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने जो है इस बात को समझा कि हाँ, अगर हम ब्रांड चेंज कर देते हैं, शॉपिंग का तरीका चेंज कर देते हैं, तो एक इनकम क्रिएट क्या हो सकती है, वो भी ऐसी इनकम जो लिगेसी बेस्ड हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफर हो सकती है। तो हमने एमवे के साथ में केवाईसी देकर अपना एनरोलमेंट कराया। हमको एक स्पॉन्सर अपलाइन जो हमको इंट्रोड्यूस करते हैं वो हेल्प के लिए मिले, और उनकी मदद से हमने इस बिजनेस को करना सीखा, या अपने टर्नओवर सीखा, या चीज़ों को जानना, लोग कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे हम किसी को इस बिजनेस को बता सकते हैं, ये सब चीज़ें हम जाने। इसके अलावा हमको जो तीसरी हेल्प मिलती है वो सक्सेसफुल पीपल्स का एक ग्रुप है, उनसे हमें गाइडेंस मिलती है, जिसे हम एमवे गुरुकुल के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे हम गुरुकुल नाम हमने दिया हुआ है यही, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं, इसलिए हमने पुरानी भाषा का इस्तेमाल किया कि एमवे गुरुकुल बोल रहे हैं उनको। इनका तरीका क्या है कि फंक्शंस एंड जूम मीटिंग्स, अभी फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है तो फंक्शन नहीं हो रहे हैं, तो जूम के सहारे से, जैसे आज हम जुड़े हैं, ये प्लेटफॉर्म हमारा यही गुरुकुल का प्लेटफॉर्म है। ऑडियोज के थ्रू हमें जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है, उनकी गाइडेंस मिलती है, और पीएमए बुक्स मिलती हैं जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जो हमारा मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने में मदद करती है, जो कि हेल्थ से भी रिलेटेड है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो हम एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ 10,000 का, कि हमने सीखा कि हम 10,000 का अपना टर्नओवर कैसे करें। हम अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अपने कुछ जानने वालों के लिए ले लेते हैं, तो वो 10,000 का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है,
कोई बाध्यता नहीं है 10,000 की। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 50,000, 1,00,000 कर सकते हैं तो वो आपकी क्षमता के ऊपर है। आप 2,000 कर सकते हैं, 4, वो आपकी क्षमता पे। ये बाध्य अमाउंट नहीं है। ये एग्जाम्पल कैलकुलेशन के लिए लिया गया है। तो जैसे ही आपका 10,000 के ऊपर है, ये मंथली है, तो आपको 1,800 रुपए के आसपास CSI यानी कस्टमर्स सेल इंसेंटिव प्लस कैशबैक मिला के 1,800 रुपए का एक छोटा सा इंसेंटिव मिलता है। यहीं आपने थोड़ी सी मदद ली, अपने स्पॉन्सर की, अपने अपलाइन की मदद ली और कुछ लोगों से बात किया। हमारे जानने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमने 6 लोगों से बात की और उनको भी हमने यही चीज सिखाया, हमने और हमने हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनसे मिलकर। तो यहाँ एक 7 लोगों की छोटी टीम बनी। सभी ने चूंकि एक ही एग्जाम्पल पे काम कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ 70,000 का एक छोटा सा टर्नओवर क्रिएट हुआ। 6% के हिसाब से हमको जो मिला इफेक्टिव हमारा जो लाभ हुआ वो 5,400। यहाँ से कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमने 10,000 की परचेजिंग की थी और उसमें से 5,400 लगभग 50%, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा हमको बैक मिला। तो लोग जो बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि महंगे होते हैं प्रोडक्ट और ये है, दिक्कत होती है, तो वो उनको थोड़ा सा यहाँ देखना चाहिए कि हम अपने ही घर की जरूरत की चीजें खरीदी और 50% हमको यहाँ इमीडिएट मिल गया, केवल 6 लोगों के साथ शेयर करने पर। हम आगे और बात करेंगे, क्योंकि ये इन्फेक्शियस बीमारी होती है। जब लोग सक्सेसफुल लोगों को सुना है आपने फॉलो करते हैं, आपने कोई सक्सेस प्राप्त किया, आपको लगा कि हाँ हमने अपने प्रोडक्ट के यूज करने से उसको इनकम में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके जानने वाले लोग भी आपसे पूछेंगे। तो वो धीरे धीरे 6 से बढ़ेंगे। तो जो 6 लोग आए थे उनके जानने वाले भी उनको जब देखेंगे सक्सेस होते हुए तो उनको फॉलो करेंगे। और उनको फॉलो करते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि इनके बाद हम 4-4 लोगों को लेते हैं, कि अभी जब केवल 4 लोग आए हैं, ये और भी होंगे। ये केवल एग्जाम्पल है, 6 की जगह 20 आएंगे, 10 आएंगे, और ज्यादा आएंगे, 100 आएंगे। यहाँ हमने 4 को लिया, 4 हैं अभी, तो 24 लोग नए आ गए। एक टीम बनी 31 लोगों की, सभी ने वही सेम काम किया, 12% का एक लेवल अचीव हुआ। सबसे नीचे से यहाँ मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बात समझने की है कि डिस्ट्रीब्यूशन नीचे से शुरू होता है। तो यहाँ नीचे से डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में जो हमारे पास बचेगा वो होगा 9%, और ये होगा 32,000 के आसपास। ये मंथली है। 32,000 मंथली कहा जा सकता है कि एक छोटी मोटी नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव चीज हो सकती है, स्टार्टिंग के लिए अच्छा हो सकता है। जो स्टार्टअप जैसी चीज देख रहे हैं उनके लिए भी एक शुरुआत की जा सकती है। फिर हम अगर एक लेवल और उतरते हैं, इन 4 लोगों के साथ भी 3-3 लोग अगर आते हैं, इनके जानने वाले भी इनको फॉलो करते हैं, तो 72 लोगों के साथ हमारी टीम 103 लोगों की हो जाती है। यहाँ 21% का लेवल आता है सेम फार्मूले के हिसाब से, और नीचे से डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में 12% हमारे पास बचता है, जो लगभग 1,66,800 रुपये होता है। इसमें कोर इनकम भी शामिल है और कोर प्लस इनकम भी शामिल है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि 1,66,000 ये भी मंथली, और हमने काम किया क्या था, 10,000 का अपने लिए प्रोडक्ट खरीदा था और कुछ लोगों के साथ शेयर किया था। बाकी लोगों ने उन्होंने शेयर किया आगे, फिर उसके बाद उनके जानने वालों ने आगे शेयर किया, और उसकी वजह से हमको ये 1,66,000 की हुई मदद हुई। हमने इन लोगों की मदद की थी, उस मदद के बाद ये है। तो आप अगर देख सकते हैं कि मंथली इनकम 1,66,000 बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। मुझको लगता है सभी को अट्रैक्ट कर सकती है। हम लोग जॉब में हैं, हमें भी अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर इस लेवल को हम लोग बोलते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। 3 महीने इसको कंटिन्यू करते हैं तो गोल्ड, 6 महीने कंटिन्यू करते हैं तो प्लेटिनम, और 12 महीने कंटिन्यू करते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम। ये फाउंडर प्लेटिनम की एवरेज इनकम जो है 20 lakhs पर एनम है। एवरेज है ये। एवरेज का मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा होंगे, कुछ कम भी होंगे। जिनका स्ट्रक्चर कमजोर होगा, उन्होंने अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन की, अपने मेंटर की मदद नहीं ली होगी या बात नहीं मानी होगी, तो हो सकता है उनका स्ट्रक्चर कमजोर रह गया हो, तो वो होता है। लेकिन एक एवरेज इनकम यहाँ दी गई है। इसी तरह से हमारा जब एक कोई ग्रुप इस लेवल को अचीव कर लेता है तो हमको 6% एडिशनल उसके वॉल्यूम का एडिशनल मिलने लगता है, ये जो हम 20% ले रहे थे इस इनकम के अलावा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब 3 लोगों को हम ऐसे मुकाम तक पहुंचाते हैं 21% पे, तो इसको बोलते हैं फाउंडर एमरल्ड। अगर 12 महीने हमने उनको करा दिया तो फाउंडर एमरल्ड्स की जो इनकम है, एवरेज इनकम डिक्लेयर्ड बाय एमवे, रिटर्न में डिक्लेयर्ड है, ये 45 lakhs पर एनम है, एवरेज इनकम है। और जब हम इसी तरह 6 लोगों की मदद करते हैं इस मुकाम तक पहुंचने पे, तो इसको बोलते हैं फाउंडर डायमंड। फाउंडर डायमंड की एवरेज इनकम है 86 lakhs पर एनम। अच्छा पैकेज है, वेल्थ का अच्छा निर्माण है। हेल्थ बनाइए, हेल्थ के साथ में वेल्थ बनाइए। थैंक यू।